मैं हूं राजवीर सिंह तोमर। परिपाटी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं परिपाटी न्यूज की ताजा तरीन खबरें। आज यूं तो पूरा देश शिक्षक दिवस मना रहा है, लेकिन शिक्षकों की हालत कैसी है आइए बताते हैं कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने कई पोलें खोली हैं और परेशान हालत में कहा है कि लॉकडाउन के चलते स्कूल संचालक और शिक्षक मुखबरी के कगार पर पहुंच गए हैं। जिस प्रकार सरकार होटलों व अन्य संस्थानों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है, उसी प्रकार निजी विद्यालयों को भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाए ताकि स्कूल संचालकों को आर्थिक तंगी से न जूझना पड़े। डॉक्टर अशोक मलिक आज यहाँ धोबी घाट स्थित टैगोर शिशु निकेतन पब्लिक स्कूल में संघ की आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मरीजों पर दिए जाने वाला 1500 रुपये प्रति मरीज कमरे का भुगतान निजी स्कूलों को सरकार करे तो शिक्षकों व संचालकों को आर्थिक मदद मिलेगी, जिससे इस आपदा से मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने कहा कि वे अपने विद्यालयों को होटलों की तर्ज पर सुविधा प्रदान कराने की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात होटलों की तरह अपने विद्यालयों को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। श्री मलिक ने यह भी कहा कि तथाकथित अभिभावक संघर्ष समिति समर्थन देकर राजनीतिक पार्टियां अपनी कब्र खोदने का काम कर रही हैं। अभिभावकों एवं शिक्षकों के बीच में खाई बनाने का काम कर रही हैं। हिसाब किताब हम आगामी चुनाव में कर देंगे। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश के महामंत्री सहित बहुत से लोग मौजूद रहे, जिनमें रामपाल ओसो, प्रवीण गुप्ता, रविंद्र गुप्ता, सुभाष, दीपक अग्रवाल, डॉक्टर जावेद अब्दुल कादिर आदि ने संबोधित किया और बैठक में मुकुल गुप्ता, मुकेश कुमार, शीश पाल, भानु प्रताप, दिनेश कुमार, जन्म सिंह, केपी सिंह, सुशील रोहिला, समरीन फातिमा, सवाना मुकेश परवेज आदि मौजूद भी रहे। हमारी मांग है कि सरकार हमारी इसमें मदद करे। अभिभावक जो सक्षम हैं वो फीस दे, जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी है वो कम से कम फीस दे, उसका वेतन दिया जा रहा है। सरकारी स्कूल के टीचरों को वेतन दिया जा रहा है पढ़ाने का, तो हमारे स्कूल के टीचरों को भी सरकार जिम्मेदारी ले वेतन देने की। उसको यदि वो एक स्कूल में 3 बच्चे हैं और 4 टीचर हैं और एक बच्चे पर 18,000 रुपये सरकार खर्च करी है पर मंथ का, तो मैं ये कहना चाह रहा है कि उनसे वेतन निकाल कर हम लोग दे दें। सरकार के पास में राजस्व शराब से ले रही है। शराब यदि खरीदने के लिए पैसा है तो मेरे हिसाब से फीस देने का पैसा क्यों नहीं है, ये भी सवाल है मेरा। तो सरकार को चाहिए, यदि सरकार मेरे से उम्मीद कर रही है कि वो अपना वेतन छोड़े, विधायक सांसद अपना वेतन भत्ता छोड़ दे, तो मेरी ये भी मांग है कि अपना वेतन छोड़ दे, उससे भी हमारी पूर्ति हो सकती है। यदि एक बगैर वेतन के नहीं पढ़ा सकते, मेरे पास में पूरी कैबिनेट बनाने के लिए पढ़े लिखे लोगों की सरकार कैबिनेट बनाने की क्षमता है। हम बगैर वेतन के सरकार चला सकते हैं। सरकार यदि सक्षम नहीं है तो मेरा मानना ये है कि सरकार से कि ये क्वारंटाइन होटलों को क्या सेंटर बनाने का काम किया, होटलों को वो हमारे स्कूलों को भी क्वारंटाइन सेंटर बना ले, हम इससे भी पूर्ति की जा सकती है हमारे टीचरों को। मैं मानता हूँ अभिभावक संघर्ष समिति जो तथाकथित है, ये कल डेयरी संचालक समिति बना रखी थी। या डेयरी संचालक से यदि पूछा जाए कि यदि दूध फ्री में पिलाना शुरू कर देंगे तो मैं फ्री पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ये तथाकथित संघर्ष समिति है जो राजनेता लोग, जो राजनेता इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, इनको आगामी चुनाव में हम आपका जो सबक सिखाने का काम करेंगे। इन लोगों ने पूरी घिनौनी हरकत करने का काम किया। इतनी घिनौनी हरकत की जाए कि हमारे और अभिभावकों के बीच में, शिक्षक टीचरों के बीच में खाई बनाने का काम किया। ऐसा खाई पाटने का काम करना चाहिए था, ये कर रहे हैं। जो चाहता था वो फीस देना चाहता था वो भी था। मैं मानता हूँ CBSE के बहुत सारे स्कूल सक्षम हैं, लेकिन मेरे छोटे स्कूल जो आपका जो फसलों पर निर्भर करती थी फीस, पिछले साल की फीस नहीं, 6 महीने से इस बार भी फीस नहीं है। तो जो फसल पर निर्भर करते थे, जो ऐसा तो उधार के पढ़ाए थे, तो 2-2 सालों से 1.5 सालों से उनको फीस नहीं है, वो भूखमरी के कगार पर है। उनको आर्थिक मदद सरकार को करनी चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान यदि हुआ है मेरे निजी स्कूल संचालकों को हुआ, निजी स्कूलों को शिक्षकों को हुआ। जो मेरा शिक्षक जो 20 या 30 सालों से मेरे पर निर्भर करता था, वो आज मजदूरी करने पर मजबूर हो रहा है। तो ऐसे में मैं चाहूँगा कि यह सरकार को इन सब चीज़ों पर होना चाहिए। अभी हाल में मेरठ में एक सुसाइड किया है शिक्षक ने, और वो उसमें स्कूल संचालक को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।
स्कूल संचालक का क्या दोष रहा है? उसके पास, मेरे पास होगा तभी तो मैं दूंगा। अभी राजस्थान में 1 दर्जन से ज़्यादा आत्महत्या कर चुके हैं। यहाँ बहुत सारे टीचर, अभी बराड़ा अस्पताल में एक हमारी शिक्षिका है जो मौत और जिंदगी में जूझ रही है, पैसे के अभाव में, पैसा नहीं है उसके पास में। वह तो ऐसी स्थिति पर गई, बहुत सारे लोग मरने की स्थिति पर चल रहे। मैं तो पुनः आह्वान कर रहा हूँ 31 अगस्त को तमाम अपने स्कूल संचालक को भेदभाव छोड़कर करें, एकजुट होकर जाए, इस आह्वान पर जाए, इकट्ठे होकर जाए, इस अपनी मांग को उठा कर लेकर चले और हम कल माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे। इस आह्वान के साथ अपनी बात विराम कर रहा हूँ। से परिपाटी न्यूज टीम के साथ ललित कुमार की ये रिपोर्ट।